एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत परेशान था। वह राजा के सामने झुककर बोला, महाराज, मैं दूर देश से व्यापार करने आया था। मेरे पास एक अनमोल हार था जिसे मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए रखा था, परंतु कल रात वह हार चोरी हो गया। मैंने बहुत खोजबीन की पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला। आप ही मेरे लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और उसे आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और तुम्हारा अनमोल हार तुम्हें लौटाऊंगा। राजा ने तुरंत अपने दरबार में घोषणा की और सभी नागरिकों को बुलाने का आदेश दिया। जब सारे नागरिक इकट्ठे हो गए तो राजा ने कहा, हमारे राज्य में एक चोरी हुई है। मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य के निवासी ईमानदार हैं, परंतु अगर कोई गलती से या मजबूरी में यह हरकत कर बैठा है तो उसे एक मौका दिया जाएगा। अगर वह खुद हार लौटाता है तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। राजा के आदेश के बाद पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ समय बीता पर किसी ने भी आगे आकर हार लौटाने का साहस नहीं किया। अंततः राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्रियों में से एक विक्रम को बुलाया और कहा, विक्रम, हमें यह पता लगाना है कि हार किसने चुराया है। इसके लिए हमें एक युक्ति अपनानी होगी। विक्रम ने राजा की बात समझते हुए एक योजना बनाई। अगले दिन उसने सभी नागरिकों को दरबार में बुलाकर कहा, राजा ने सभी को एक अद्भुत तोहफा देने का निर्णय किया है। यह जादुई छड़ी है। अगर इस छड़ी को चोर के हाथ में दिया जाए तो यह 1 इंच बढ़ जाएगी। उसने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक छड़ी दी और कहा, कल सब लोग अपनी छड़ी लेकर यहां आ जाएं। हम उसी से हार के चोर का पता लगाएंगे। उस रात जिसने भी हार चुराया था उसे यह डर सताने लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा कर देगा तो शायद वह बच जाएगा, क्योंकि उसकी छड़ी जादुई तरीके से बढ़ नहीं पाएगी। उसने अपनी छड़ी को काट दिया और उसे छोटा कर दिया। अगले दिन सभी नागरिक दरबार में अपनी अपनी छड़ियां लेकर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य और उनके मंत्री विक्रम ने सभी की छड़ियों को ध्यान से देखा। उनमें से एक व्यक्ति की छड़ी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी थी। राजा ने उसे बुलाकर पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने ही हार चुराया है? चोर ने डर के मारे अपना गुनाह कबूल कर लिया और हार राजा को सौंप दिया। राजा ने वह हार व्यापारी को लौटा दिया और कहा, यह न्याय है। हमारे राज्य में कोई भी अन्याय नहीं कर सकता। व्यापारी ने राजा का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने चतुराई और न्यायप्रियता से एक बार फिर अपने राज्य में न्याय की स्थापना की।